किसान यहाँ पे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, लेकिन किसानों की क्या स्थिति है पूरे देश में? हर साल प्रदर्शन पे प्रदर्शन होता रहता है। कोई भी योजना बनती है जनता के हित में, अगर वो योजना जनता के विरोध में हो तो विरोध होना लाजमी है। और यहाँ के स्थानीय विधायक रक्षक नहीं भक्षक बनकर उभर रहे हैं। 4 काठा 5 काठा 10 काठा बटले रहन कि गरीब के जिये खाए के अब ऐसा सरकार भइल नीतीश हमनी के पेट पर लत मारवावत रहे। अब का कल जब जे पढ़ता हो चाहे मन भूख मांगा चाहे टुकड़ा मांगा चाहे जैसे बनावा खाया चाहे पढ़ावा चाहे लिखावा चाहे भंसारी में डाला, ये तो लेकिन के होता है धरना गिरल बन जब से ना हमनी के फैसला होई तब से हमनी के फांसी लगा ले, लेकिन हटम जे ना जाए धरती पर। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप लोग देख रहे हैं असली खबरों का बतंगड़। अभी हमारी मौजूदगी सूबे की राजधानी से 85 किलोमीटर दूर तरारी विधानसभा में है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि पोस्टर लगा हुआ है। किसान यहाँ पे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, लेकिन किसानों की क्या स्थिति है पूरे देश में? हर साल प्रदर्शन पे प्रदर्शन होता रहता है। यहाँ पे बहुत सारे किसान बैठे हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और हम भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य हैं। आखिर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन ये धरना है, बाध हो गए हैं हम लोग धरना करने के लिए। यहाँ की समस्याएं जो इस गांव की तरारी गांव के, तरारी ब्लॉक के, तरारी थाने के गांव के पसवान जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, जादव जाति के लोग हैं, कुछ मैंने नोनिया बिंद जाति के लोग हैं, बढ़ई लोहार जाति के लोग हैं। ऐसे लोगों को लगभग 100 लोगों को सरकार ने 1971-72 में पर्चा दी थी और ऐसे पर्चा मिला हुआ ज़मीन पर भाजपा के विधायक, यहाँ के तरारी के विधायक विशाल प्रशांत और उनकी एक भाई और एक माँ के नाम से एक कंपनी है, उस कंपनी के नाम से ठेका लेकर के और 2.5-3 करोड़ का आसपास में है, वो ठेका लेकर के ऐसे मिले हुए पर्चे वाली ज़मीन पर ये लोग गड्ढा खोद रहे हैं, पोखरा बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से भागो, लगी हुई फसल को नष्ट कर रहे हैं। और हम लोग कहते कहते लोगों ने यहाँ के कहते कहते थक गए, तब यहाँ बात हो गए कि अब हम जाएंगे कहाँ। तो हम लोग गरीबों के लिए, सबके लिए लड़ने वाले पार्टी हैं, लड़ने वाले लोग हैं, मजबूर हो गए कि ऐसे लोगों के समर्थन में हमको आना पड़ा और यहाँ बैठना पड़ा कि जब तक आप हल नहीं समस्या को होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अनिश्चितकालीन जारी रहेगा धरना, न्याय ले करके रहेंगे। यही स्थिति। ये बताइए कि जब किसी गांव में कोई विकास होता है, जीर्णोद्धार होता है, जैसा कि इस पे लिखा गया है कि किसी चीज़ का पोखरा का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो विकास तो अच्छी बात है। देखिए, कोई भी योजना बनती है जनता के हित में, अगर वो योजना जनता के विरोध में हो तो विरोध होना लाजमी है। और यहाँ के स्थानीय विधायक रक्षक नहीं भक्षक बनकर उभर रहे हैं। अपने खुद निजी कंपनी के नाम से, जो उनका निजी कंपनी है हॉली हॉक प्राइवेट लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके नाम से लगभग 3.25 करोड़ का टेंडर निकालकर और किसानों के 1972 से जोते जा रहे ज़मीन को कब्जा किया जाना, यह कहीं ना कहीं गरीब विरोधी रवैया है। और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया है और लड़ाई अनिश्चितकालीन धरना से शुरुआत हुई है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक किसानों का ज़मीन हम लोग न बचा लें। किसान भूमिहीन हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं है। अब पेट चलाने के लिए अगर भोजन पर कोई लात मारे तो यह बर्दाश्त से बाहर है। लड़ाई आर पार की होगी। स्थानीय विधायक की तानाशाही और हिटलरशाही को हम लोग कड़ा जवाब देंगे। उनको बैकफुट पर आना पड़ेगा और जो ज़मीन हड़पने की साजिश चल रही है उस साजिश को नाकाम करना होगा। कि जौन किसान के भूमिहीन के ज़मीन मिलल बा उ कटता, अगर हो पोखरा काटे से पानी कोई रोक दी ना रोकाई, उतना पानी अबे करी। ये बताइए कि जब गड्ढा काटा जा रहा है, पानी आएगा तो और तो दिक्कत आएगी। बहुत काफ़ी दिक्कत होगा, पूरा किसान की खेती बर्बाद हो जाएगा, पूरा गांव में आवागमन सब बंद हो जाएगा, किसान भूखे मर जाएंगे, उनके बाल बच्चे मर जाएंगे। अच्छा, वहाँ जब भूमिहीन किसान हैं तो पढ़ने के लिए स्कूल दवा के लिए स्वास्थ्य विभाग है क्या? वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब दिक्कत में है, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हमें से आइल बानी कि हमनी के सरकार पहला सरकार रहन तो हमनी के 4 काठा 5 काठा 10 काठा बटले रहन कि गरीब के जिये खाए के थे। अब ऐसा सरकार भइल नीतीश कि हमनी के पेट पर लत मारवावत रहे, पोखरा खनवावत रहे, तो हमनी के कैसे जियब जा, कहाँ जब जा?
नीतीश सरकार तो कहती है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और नीतीश सरकार बढ़ाती भी है महिलाओं को, कहाँ बढ़ावत रहा नहीं करती है महिलाओं के कहाँ- को आगे ना रखती है। नहीं कौन बढ़ावत पहिल का दुख ले आवत रहा का तनी करी हमनी के खाला में डालता हूँ नाव का कहता हूँ का समस्या बहु जब आप लोगों के गांव में सब गढ़ा खनाता खेत में जवन की रकम भई रहे बूट में मसूरी में खेसारी में गेहूं में काट के सब माटी भरवा दे। अच्छा लागल खेत रहला पूरा खेत लागल हाँ चाना लगा रहे सब कबार के तो काटे के समय ना दियल गेल कि आप लोग काट लीजा। चुपा चुपा सब गाड़ी ले रंगदवा के अब जर्सी लगा के सब रंगदवा दिलन। आपके गेहूं बोले रहनी हाँ। कितना बोले रहनी है गेहूं? गेहूँ में हम 1 बीघा सब मुँह काट देने फिर आप अब खाइम जगह उहे माटी में तोपा को एक एक बात है। तो ये बताएं कि गेहूं तो अब 10 दिन 15 दिन में कटाई गेहूं आप लोग के गेहूं पूरा बड़े बड़े हो गए रहला काट देने लोग वो पे मतलब बुलडोजर चला देने लोग। आप कौन चीज की खेती के लिए रहनी है? हमार बूट चना रहे आ तोरी रहे। तो काटे के समय ना मिलल आप लोगन के? अभी तो हरियर बा, अभी हरियर बा सब मतलब वो पे पुकलेन चल गई है कि अभी बड़ुए बा? अभी बचल बा, अभी आगे चलत है। अभी आगे चलती है। हाँ तो आप लोगन के सरकार से का मांग बड़ुए का? हमनी के मांग ये बाकी जवन रहे तो हमनी के जोते खाए के रहे हमनी के हमें रहे के चाहिए। हाँ अच्छा ये बताएं कि आप लोग जब भूमिहीन बानी जाते उन्हें स्कूल कइसन बड़ुए हॉस्पिटल बड़ुए गाँव में? ओने कुछ नहीं खे जे बा से जे बा जे बा कमाना बा खाना बा मरहू के बा जिए के बा त एजे ले आवे के बा। तो फिर आप लोगन के लड़का फड़का कैसे पढ़ाई होती है? अब का कल जब एजे पढ़ता हो जहाँ मन भूख मांगा चाहे टुकड़ा मांगा चाहे जैसे बनावा खाया चाहे पढ़ावा चाहे लिखावा चाहे भंसारी में डाला ये तो लेकिन के होता। जब जौनो होत रहे बूट बा तनी आदमी के जिंदगी कतना पूत हो गुला ये व्रत माटी कटवा देला माटी ले तो पवा देला तब कैसे जी ही का खाई खोलवाओ से ना पैसा रही अंजा रही तब लेकिन बाल बच्चा जीहन बबुआ खई हां। अच्छा ये बताएं कि वहाँ पे ये बताएं कि हॉस्पिटल बाकी ना दवाई खाते ना। हैं? कुछ ना हम गाँव में कुछ नहीं। हमनी के से धरना गिरैले बन जाए कि हमनी के 1991 से हमनी के बाप दादा के पर्चा कट रहे आ वो पर्चा पर अभी दोसर बैठ गलन रजनी थे तो हमनी के खनवा तरन जाए से धरना गिरैले बन जाए। जब से ना हमनी के फैसला होई तब से हमनी के फांसी लगा लेम जब लेकिन हटम जे ना धरती पर वो धरती हमनी के लेके रहम धरती ना छोड़ब उहे हमनी के कोई पूत जुग चल गए एबे तू टोपरा छीन के भरवावा तड़ा भरा गहूं को तोप देला माटी के तरे बूट तोप देला माटी के तरे का खाइए तुम? हमनी के जोत 80 बरस हो गइल उ खेत के एबे तू ही नया मुखिया भइल ह रजनी चलावत रह भीड़ रहतन त झाड़ू ले मरती जा कपार फाट देती जे उनकर मार के हमनी के बताइए। करवा दिए हैं लोग हम मछुआरा हैं लेकिन वो से क्षति सब मजदूर के होता है कटाने से। हाँ आहर है आहर को सफाई किस चीज करने- की खेती किए थे आप? जी कौन चीज के खेत बोले रहनी है? चना था चना रहला। तो अब तो चना आपके गइल ना अभी बा लेकिन 3 कट्ठा लोग कबरवा दे। 3 कट्ठा कबरा गइल बा। हाँ। तो फिर आप हम लोग जान कैसे- के और जान के गिला साथ दीजिए हम नहीं छुएंगे कांच लेकिन 3 कट्ठा कबर पे अभी है। तो आप लोग कैसे खाएंगे? अब तो वहीं तो आपकी जीविका थी, हाँ तो अब का कीजिए जीने का आधार। हाँ जीने का आधार सब मजदूर के बाहर निकाल आप बोलो के दिले सीओ वीडियो जाके थाना सब बांट के उहे दिया है लेकिन अब हमनी के ई पेट पर लात में मरा था वो से कौनो क्षति आज नहीं। बताइए कैमरे को देख के सरकार से का कहल चाहता नहीं? हैं? सरकार से का मांग बा आपके? हमनी के यह अनुरोध बा सुनी कि वो मजदूर की जौन बा मिलल वो छोड़ के सब कुछ काट ली आहर पोखर सब बना दी लेकिन वो हमनी के जीविका मिल गई बा और ये तो कहे के बा हमारा। आप लोग नाम सुने होंगे हुलास पांडे के भाई हैं जो सुनील पांडे के लड़का प्रशांत विशाल प्रशांत नाम है उनका, जो तरारी विधानसभा से वो विधायक है। यहाँ पे किसान थे, खेती किए थे, लेकिन देख सकते हैं उधर आहर पाइपलाइन के जीर्णोद्धार के नाम पे वहाँ पे उन्हीं की कंपनी द्वारा, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनके घर के ही किसी व्यक्ति के नाम पे, और उन्हीं की कंपनी उसका टेंडर लेती है जीर्णोद्धार का और जीर्णोद्धार करती हैं और किसानों को बिना बताए हुए लगी हुई फसल में पोकलेन चलाते हैं, जेसीबी चलाते हैं, उसको जीर्णोद्धार करवाने के नाम पे किसानों
पक्का खाने के लिए। हाँ, किसानों का अन्न अब कुछ ही दिनों में होने वाला था, 15 दिन 10 दिन में होने वाला था, लेकिन अब सवाल ये है कि ये किसान खाएंगे क्या? इस देश में जो नारा लगता है कि जय जवान जय किसान, अब किसान जाएंगे कहाँ? ये किसान गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही ग्राउंड की रिपोर्ट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले